ओके सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज सुमेर अली। और आज जो है हमारे पास जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 6 ऑफ बायोलॉजी क्लास 12 क्लास इंटर क्लास। तो आज हमारा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी। मैं इसमें एमसीक्यूज पॉइंट्स भी बताऊंगा, हर चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो पहले तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो आप जल्द से जल्द आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि मेरी तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास रिसीव हो सके। सॉरी। तो आइए हम इस लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज जो है हमारे पास इफेक्ट ऑफ हार्मोन्स ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी। हार्मोन्स का क्या इफेक्ट है, क्या असर है ऑन द वर्किंग ऑफ किडनी में, किडनी की वर्किंग में। पहला हार्मोन है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एडीएच। याद रहे, इन हार्मोन से बहुत सवालात बनते हैं। एडीएच हार्मोन को पहला एमसीक्यू इसमें से ये कि यहाँ पर वेजोप्रेसिन लिखा हुआ है। एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को हम वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। एक बार मैं फिर से आपको बताऊं कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को वेजोप्रेसिन भी कहते हैं। ये दोनों इसके नाम है, या तो कभी ये पूछेगा कभी ये। तो पहले ये एमसीक्यू हो गया कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन को हम क्या कहते हैं, वेजोप्रेसिन। या इसी में से और भी एमसीक्यू बना सकता है। पहले अब इसका पॉइंट से कंडीशन ऑफ सीक्रेशन। इट इज सीक्रेशन व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ वाटर इन द बॉडी। ये तब रिलीज होता है जब इसका वाटर की जो है डेफिशिएंसी जो है होती है अपनी बॉडी में जब वाटर की सीक्रेशन और वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो ये सीक्रेट करेगा, तब ये रिलीज होगा एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन या वेजोप्रेसिन। सेकंड, फर्स्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड में आते हैं। सेकंड है साइज ऑफ सीक्रेशन। साइज क्या है? इट इज सीक्रेटेड बाय द पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ये पोस्टीरियर, एंटीरियर नहीं, पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में जो है हमारे पास सीक्रेट रिलीज होता है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड का पूरा एक डिटेल्ड टॉपिक है, चैप्टर नंबर 3 हार्मोन्स जब हम पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अब थर्ड है इसकी पॉइंट साइज ऑफ एक्शन। इट एक्ट ऑन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। सॉरी, ये एक्ट करता है कलेक्टिंग डक्ट ऑफ नेफ्रॉन। कलेक्टिंग डक्ट जो होती है जो यूरिन वगैरह को जो है पास आउट करने में मदद करती है, कलेक्ट करती है, तो उसमें जो ये एक्ट करता है। फंक्शन क्या है? इट्स फंक्शन इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये एक एमसीक्यू आया है, इसका फंक्शन क्या है? रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ध्यान रहिए, पूरा फोकस दिया पड़ेगा, इसमें से बहुत एमसीक्यूज आते हैं। सेकेंड है एल्डोस्टेरोन। कंडीशन ऑफ सीक्रेशन। एल्डोस्टेरोन सीक्रेटेड व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ सोडियम आयंस। ये एमसीक्यू है कि तब रिलीज होता है जब सोडियम आयंस की डेफिशिएंसी होती है। सेकेंड is size of secretion. It is secreted by the adrenal cortex. ये adrenal cortex से secrete करता है। Size of action, it act on a collecting duct of nephron. Collecting duct ये भी act उधर ही करता है। Function, its function is reabsorption of sodium chloride ions. सोडियम क्लोराइड आयंस। ये एक एमसीक्यू है और ये एक एमसीक्यू है, या आप दोनों इसको अच्छे से जो है आप पढ़िएगा। थर्ड है पैराथॉर्मोन। कंडीशन ऑफ सीक्रेशन। पैराथॉर्मोन इज सीक्रेटेड व्हेन देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम आयंस इन आवर बॉडी। ये भी एमसीक्यू ये तब रिलीज होता है जब इसकी कैल्शियम आयंस की जो है डेफिशिएंसी होती है। पैराथॉर्मोन तब रिलीज होता है। साइज ऑफ सीक्रेशन। इट इज सीक्रेटेड बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड। ये तब सीक्रेट करता है, ये सीक्रेट करता है बाय द पैराथायरॉयड ग्लैंड में। साइज ऑफ एक्शन, इट एक्ट्स ए रीनल ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन। रीनल ट्यूबुल में जो है नेफ्रॉन में उधर एक्ट करता है, ये उधर होता है मौजूद। और ये एमसीक्यू आता है कि ये कहाँ पर एक्ट करता है? ये रीनल ट्यूबुल ऑफ नेफ्रॉन इधर एक्ट करता है। ये भी फंक्शन का भी एमसीक्यू आएगा। इट्स फंक्शन इज रीएब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयन, कि एक कैल्शियम आयन को रीएब्जॉर्ब करता है। तो उसके बाद हम लोग जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट हमारा इस चैप्टर का टॉपिक है। कुछ टॉपिक मैंने लीव किए क्योंकि वो मेन इतने नहीं है, ठीक है, मेन इतने नहीं है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर जो है ये वाला टॉपिक मैंने डिसऑर्डर ऑफ किडनी, अगर हो सका तो मैं आपको समझा लूँगा, पर आज हम लोग जो है इसको डिस्कस कर लेते हैं। थर्मो रेगुलेशन इन
मैमल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थर्मोरेगुलेशन इन मैमल्स, मेन में कैसे थर्मोरेगुलेशन होता है? मैमल्स मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद इन द रेंज ऑफ 36 टू 38 सेंटीग्रेड। ये एमसीक्यू आया कि 30 इतनी रेंज में हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। दे बिहेवियर एज वेल साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म। अब थर्मोरेगुलेशन कोल्ड ठंड में जो है हमारा जो है बिहेवियर कैसा होता है, मैं आपको समझाता हूँ। बिहेवियर थर्मोजेनेसिस, चेंजिंग ऑफ लोकेशन फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस टू हॉट, चेंज करना अपनी लोकेशन फ्रॉम कोल्ड प्लेसेस टू हॉट। हडलिंग ऑफ एनिमल्स विथ ईच अदर। अब सुनिएगा, ये थोड़ी एक पॉइंट ऐसी है कि मैं आपको इधर समझा ऐसे वर्ड्स में नहीं समझ सकता कि अब आपने देखा होगा कि अगर एनिमल्स होते हैं, अगर उनको सर्दी लगती है तो वो एक दूसरे पे मतलब जो है हडलिंग कर जाते हैं। ये वर्ड थोड़ा सा वो है कि हडलिंग मतलब वो एक दूसरे को मतलब कवर करने की कोशिश करते हैं। कैसे कवर करने की? अगर अपनी हाउस बनाते हैं या सपोज़ के तौर पर अगर उनका कैट वगैरह है या डॉग वगैरह है तो वो अपने मतलब हाउस की तरफ कैसे कवर करती है? अगर कार खड़ी हुई है तो अगर उनको ठंड लग रही है तो उस कार के नीचे जाकर बैठ जाएंगे, या ऐसी अगर प्लेस जो है ढूंढेंगे वहाँ जहाँ पर उनको कवर महसूस हो और उनको सर्दी से निजात हो, ठीक है, उसको हम हडलिंग बोलते हैं ऑफ एनिमल विथ ईच अदर। और थर्ड, वेयरिंग वार्म क्लॉथ्स इन वेम, हम गर्म कपड़े पहनते हैं ठंड में, सर्दियों में। और फिजियोलॉजिकल थर्मोजेनेसिस, नॉन शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, शिवरिंग मतलब कांपना। इरेक्शन ऑफ हेयर्स, हमारे इस एयर्स ऑफ हेयर्स, ये हमारा जो हेयर्स है, एक मिनट, ये हमारे पास जो हेयर्स है, ये हेयर्स जो है ठंड में क्या इरेक्ट हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? इरेक्ट हो जाते हैं उनका। इन कोल्ड वेदर हेयर्स आर रेज्ड, खड़े हो जाते हैं हेयर्स कोल्ड वेदर में। इन ऑलमोस्ट वर्टिकल पोजीशन, ऐसे पोजीशन में, या कभी कभी ऐसे भी होते हैं या कभी कभी ऐसे। ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इरेक्शन पिलाई मसल, क्योंकि पिलाई मसल जो कि हम आगे चल के एक पूरा मसल का टॉपिक में अब डिटेल से समझाऊंगा, उसमें जो है कॉन्ट्रैक्शन पैदा होती है। सो लेस अमाउंट ऑफ हीट इज लॉस, उसमें जो है कम जो हीट है लॉस्ट करती है। अब सेकंड, डिक्रीज ब्लड सप्लाई टुवर्ड्स स्किन, इसमें जो है ब्लड सप्लाई कम होगी तो सो लेस अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम बॉडी, ये लिखा हुआ है इसमें। अब accumulation of subcutaneous fat in cold weather, there is accumulations of cutaneous fat in the body. This is particularly important for aquatic animal. ये aquatic animals के important like whale etc. In terrestrial animal, brown fat are used for producing heat energy. brown fat जो इसमें जो है बेयर वगैरह की स्किन जैसे उसमें जो है हीट एनर्जी को बचाने में हेल्प करती है। अब हम पढ़ रहे हैं शिवरिंग थर्मोजेनेसिस, कांपने वाली थर्मोजेनेसिस। इन कोल्ड वेदर अंडर नर्वस कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल टेक प्लेस, दिस इज कॉल्ड शिवरिंग थर्मोजेनेसिस। कोल्ड वेदर में अंडर नर्वस कंडीशन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल की कॉन्ट्रैक्शन जो होती है उसको हम शिवरिंग थर्मोजेनेसिस बोलते हैं। इसमें पार्ट्स क्या? इंक्रीज सेलुलर रेस्पिरेशन, ड्यूरिंग शिवरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज टू मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज प्रोड्यूस, हीट एनर्जी बहुत ज़्यादा जो है गर्मियों में सर्दियों में जो है प्रोड्यूस होती है शिवरिंग थर्मोजेनेसिस में, कांपने वाली। शॉर्ट टर्म में, इन शॉर्ट टर्म पेरिस्टेंट cold environment the hormone adrenaline is produced which increase the rate of metabolism। एक हार्मोन एड्रीनाइन जो है प्रोड्यूस होता है जो कि रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है। लॉन्ग टर्म परसिस्टेंट कोल्ड इन्वायरमेंट इन द हार्मोन थायरोक्सिन जो है प्रोड्यूस होता है वो इनके रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म जो कि इंक्रीज करता है क्या? रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब है थर्मो रेगुलेशन इन हॉट वेदर, थर्मो रेगुलेशन इन हॉट वेदर। इन हॉट वेदर में क्या बिहेवियरल थर्मोजेनेसिस, चेंजिंग द लोकेशन फ्रॉम हॉट प्लेसेस टू कोल्ड। अब गर्मियों में क्या होता है कि हम जो है हॉट प्लेसेस से हम दूर भागते हैं और कोल्ड प्लेसेस में बैठने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। मोर यूज़ ऑफ वाटर या मोर इनटेक ऑफ वाटर, या आपके लोग के स्टे हाइड्रेटेड। वेयरिंग द लाइट क्लॉथ्स इन द मेन, हम गर्म कपड़े सर्दियों में पहनते हैं और ठंडे कपड़े जो है या लाइट क्लॉथ्स जो है गर्मियों में पहनते हैं।
फिजियोलॉजिकल थर्मोजेनेसिस, लोअरिंग ऑफ हेयर्स, समझ गए होगे आपको कि उसमें जो है हेयर्स लोअर्स होते हैं जैसे अभी है, ठीक है। इंक्रीज ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स स्किन, ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स स्किन में बहुत ज़्यादा हो। इन होल वेटर वेसो डायलेशन टेक प्लेस। अब वेसो डायलेशन क्या है कि मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा हार्मोन्स का डिसऑर्डर का यहाँ पर मौजूद हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये तमाम चीज़ें समझा लूँ। इन हॉट विद वेजो डायलेशन टेक प्लेस, सो ब्लड सप्लाई टूवर्ड्स स्किन इज इंक्रीज, सो मोर अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज लॉस्ट फ्रॉम बॉडी। Depletion of subcutaneous fat. In hot weather there is a depletion of subcutaneous fat occur in the body. In hot weather में जो है subcutaneous fat जो है occur डिप्लेट हो जाते हैं उनके जो subcutaneous fat में। Sweating, पसीना बहुत ज़्यादा आता है, बिल्कुल easy। Panting means some mammals there is an alternate mechanism of losing heat, in which they lose heat with the help of tongue through respiration tract। अब सुनिएगा, ये डॉग वगैरह को आपने देखा होगा कि कुछ डॉग जो है अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल देते हैं गर्मियों में, अपनी ज़ुबान को क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं, और वो उनकी ज़ुबान जो है बाहर निकली होती है। क्यों निकली होती है? क्योंकि इन प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पेंटिंग। ये टंग अपनी बाहर इसलिए निकालते हैं क्योंकि ये उनको जो है गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, इस वजह से उस प्रोसेस को जो है ताकि हवा जो है आराम से उनकी रिस्पायरेटरी ट्रैक में जा सके, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम पेंटिंग। अब लास्ट है डिक्रीज मेटाबॉलिज्म। इन हॉट वेदर मैमल्स डिक्रीज देयर मेटाबॉलिज्म, सो लेस अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस। इन हॉट वेदर में मैमल्स जो है डिक्रीज करते हैं मेटाबॉलिज्म, तो उनकी जो अमाउंट ऑफ हीट जो है कम प्रोड्यूस होती है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला लेक्चर जो आपको समझ में आया है, पसंद आया है। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।